केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई है। सरकार ने महंगाई भत्ते पर लगी रोक को हटा लिया है। इसके साथ ही सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी कि डीए 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है। इसका फायदा 1 जुलाई 2021 से ही मिलेगा। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ने इस फैसले पर मुहर लगा दी है। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि देश भर में 12,000 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। 6 आयुष कॉलेज, 12 आयुष पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट का निर्माण किया जाएगा। साथ ही 10 अंडर ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा। सरकार ने कपड़ा निर्यातकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बताया कि कैबिनेट ने वस्त्रों और परिधानों पर टैक्स छूट की योजना की अवधि को 1 जनवरी 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2024 करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि यह भारतीय टेक्सटाइल क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री के आवास पर हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके अलावा और भी कई बड़े फैसले लिए गए। ये बैठक कई मायनों में खास रही। कोरोना काल के चलते करीब 1 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल के बजाय फिजिकल तौर पर बैठक ली। मॉनसून सत्र से पहले रक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक में घमासान मचा। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई सांसद बीच में ही मीटिंग छोड़कर बाहर निकल गए। कांग्रेस सांसद पिछले साल लद्दाख के डोकलाम में हुई घटना को लेकर चर्चा करना चाहते थे, जबकि कमेटी के चेयरमैन इसके पक्ष में नहीं थे। इसके विरोध में कांग्रेसी नेताओं ने बैठक का बहिष्कार किया। बीजेपी ने पीयूष गोयल को राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में नियुक्त किया है। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया। मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू हो रहा है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से प्रशांत किशोर की मुलाकात के बाद ही अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। अब मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। मानसून सत्र के समय किसान नेता संसद के बाहर आंदोलन करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने किसान नेता राकेश टिकैत को निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत सभी किसानों को तकलीफ देने का काम कर रहे हैं। उनसे मेरा निवेदन है कि वो 2 कदम पीछे हटे। सरकार भी 2 कदम पीछे हटेगी। सरकार कृषि कानूनों पर बातचीत करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 महीने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। वो 15 जुलाई को काशी पहुंचेंगे। पीएम मोदी 1500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही मोदी भारत और जापान की दोस्ती के प्रतीक बिल्डिंग रुद्राक्ष का उद्घाटन भी करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर वाराणसी में तैयारियां जोरों पर हैं। अगले महीने होने वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अहम बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पीएम मोदी के अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला भी इस बैठक में शामिल होंगे। इस दौरान समुद्री सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान और आतंकवाद विरोधी विषयों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लंबित मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच करीब 1 घंटे तक बैठक चली। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच सीनियर मिलिट्री कमांडर स्तर की बैठक पर सहमति भी बनी। जयशंकर और वांग यी के बीच ये चर्चा संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान हुई। कोरोना के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की इजाजत देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन की बेंच ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार को मामले में नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी की तरफ से नंदीग्राम चुनाव परिणाम को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट में दाखिल याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने ममता बनर्जी की याचिका को किसी और राज्य के हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की। शुभेंदु का कहना है कि ममता बनर्जी कलकत्ता हाई कोर्ट पर दबाव बना रही है। पिछले साल उत्तर पूर्व दिल्ली में हुए दंगों से जुड़े एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। हाई कोर्ट ने पुलिस को गोंडा निवासी की अपील पर केस दर्ज करने के लिए कहा था। वहीं दिल्ली पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर करने के आदेश का विरोध किया था। इस मामले पर हाई कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली पुलिस पर सख्त टिप्पणी की। पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी पर चीन से चल रहे तनाव के बीच भारतीय सेना ने आधिकारिक बयान जारी किया है। सेना ने साफ किया कि फरवरी के महीने में दोनों देशों के बीच हुए डिसएंगेजमेंट समझौते के बाद से ना तो गलवान घाटी में और ना ही किसी दूसरे इलाके में कोई झड़प हुई है, ना ही दोनों देशों की सेनाओं ने विवादित इलाके में कोई भी कब्जा किया है। वैक्सीन की कमी की शिकायत पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि लोगों में दहशत पैदा करने के लिए फिजूल बयान दिए जा रहे हैं और राज्य को अच्छी तरह से पता है कि उन्हें कब और कितनी मात्रा में खुराक मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र राज्यों को डोज के आवंटन के बारे में पहले ही सूचित कर चुका है।
मध्य प्रदेश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर की आशंका के बीच सरकार ने स्कूल खोलने की तैयारी कर ली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज इसका ऐलान किया। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि 25 से 26 जुलाई के बीच मध्य प्रदेश में 11वीं और 12वीं के स्कूल खोले जाएंगे। वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि स्कूल खोलने को लेकर हमारी पूरी तैयारी है। एमपी बोर्ड ने 10वीं के नतीजे जारी कर दिए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिन छात्रों ने कक्षा 10वीं की परीक्षाओं के फॉर्म भरे थे उनका नतीजा आज आ गया है। जो अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं है वे लिखित परीक्षा दे सकते हैं। आरएसएस के अनुषांगिक संगठन विद्या भारती के भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नागरिकता के संस्कार देना भारतीय परंपरा रही है। सरस्वती शिशु मंदिर में संस्कार देने का काम किया जा रहा है। बच्चों को देशभक्त कर्मठ बनाया जा रहा है। उनमें नागरिकता के संस्कार देने का काम हो रहा है। वहीं इतिहास को गलत तरीके से पढ़ाने की कोशिश हुई थी। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया ने मुलाकात की। भूरिया गृह मंत्री से मिलने के लिए उनके निवास स्थान पर पहुंचे। दोनों के बीच बंद कमरे में चर्चा हुई। राजधानी भोपाल में बीजेपी की प्रदेश स्तरीय चिंतन बैठक हुई। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर प्रदेश पदाधिकारियों की वर्चुअल बैठक की। प्रदेश में राष्ट्रीय सुरक्षा पर किए जा रहे उपायों पर चर्चा भी हुई। यूपी के जनसंख्या नियंत्रण कानून पर सीएम भूपेश ने कहा कि राजनीति करने के लिए कानून नहीं बनाना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण का हल कानून से नहीं होगा। आगे उन्होंने ये भी कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए जन जागरण जरूरी है। विपक्ष के नेताओं ने 70 के दशक में नसबंदी कार्यक्रम का विरोध किया था। मुरैना में पहुंचे कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। बरैया ने आरोप लगाया कि बीजेपी गुंडागर्दी करने वालों की पार्टी है। अपनी गुंडागर्दी के कारण ही वो उत्तर प्रदेश में सरकार बना पाई। जनता को जागरूक करने का काम कांग्रेस कर रही है। यूपी में कांग्रेस बिना गठबंधन के चौंकाने वाले रिजल्ट लाएगी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से बीजेपी को निशाने पर लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी शासन प्रशासन नहीं चलाती बल्कि धंधा करती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। दिग्विजय सिंह ने शिवराज सरकार पर भूमाफिया और रेत माफिया समेत सभी माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को अपनी सरकार रहते 27% आरक्षण देने और आरक्षण के मामले में कोर्ट में बीजेपी सरकार पर ठीक से पैरवी नहीं करने का आरोप लगाया। कांग्रेस अब इस मामले के समेत अन्य मुद्दों को लेकर जनता के बीच जन संसद लगाने की तैयारी में है। तो वहीं बीजेपी जनता के बीच जाकर पिछड़ा वर्ग के हित में लिए गए सरकार के फैसले बताने की रणनीति बना रही है। भाजपा में खंडवा संसदीय क्षेत्र के लिए प्रस्तावित उपचुनाव की हलचल तेज हो गई है। भाजपा में नंद कुमार के बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान, पूर्व सांसद कृष्ण मुरारी मोघे, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनी सहित कई दावेदारों के नामों की चर्चा है। भाजपा के कृष्ण मुरारी मोघे का कहना है कि हर एक नेता को दावेदारी करने का पूरा हक है। खंडवा में कैंडिडेट कौन होगा, फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है। बलरामपुर के चेरा गांव में पंडो जनजाति के लोगों को पेड़ से बांधकर पीटने के मामले में पूर्व मंत्री गणेश राम भगत ने पीड़ितों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। वहीं मामले को लेकर उन्होंने जिला प्रशासन को दोषी ठहराते हुए इसकी शिकायत राष्ट्रपति से करने की बात कही। सीएम भूपेश बघेल ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्री बनाए जाने पर ताना मारा। उन्होंने सिंधिया को बिकाऊ करार दिया, जिस पर पलटवार करते हुए मध्य प्रदेश की मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि सिंधिया को किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महाराष्ट्र के नागपुर में महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार महंगाई पर अंकुश लगाने में जिस तरह से विफल हुई है, उसे देखते हुए ये स्वीकार करना पड़ेगा कि भाजपा को सरकार चलानी नहीं आती। देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सहित अन्य चीजों की महंगाई के विरोध में धमतरी जिला कांग्रेस कमेटी ने बठेना चौक से विंध्यवासिनी मंदिर तक साइकिल रैली का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी शामिल हुए। इस रैली में खास बात ये रही कि 70 साल के पूर्व विधायक गुरमुख सिंह हुरा भी शामिल हुए। मंदसौर के गांधी चौराहे पर कांग्रेस ने भारी भरकम बिजली बिल के विरोध में प्रदर्शन किया, साथ ही बिजली बिलों को जलाया भी। कांग्रेस ने सरकार पर यह आरोप लगाया कि विपक्ष में रहते हुए बीजेपी नेताओं ने मंदसौर में बिजली बिलों की होली जलाई थी, लेकिन सत्ता में आते ही वो सब कुछ भूलकर जनता को भारी भरकम बिल भेज रही है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायकों में फूट पड़ गई है। पार्टी के 2 विधायक देवव्रत सिंह और प्रमोद शर्मा आगामी मानसून सत्र में जेसीसीजे के विखंडन के लिए प्रस्ताव लाने जा रहे हैं। विधायक प्रमोद शर्मा ने कहा कि अमित जोगी पार्टी चलाने में असफल हैं। उनके व्यवहार से पार्टी के नेता और कार्यकर्ता परेशान है और इसलिए निर्णय लिया है। कोरबा में खाद की समस्या को लेकर बीजेपी किसान मोर्चा के पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पूर्व मंत्री ननकीराम सहित बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष लखनलाल देवांगन ने किसानों की समस्या का जल्द निपटारा करने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार को किसान विरोधी बताया। बालोद के जयस्तंभ चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगरपालिका के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने गंदे पानी की समस्या को लेकर नगरपालिका कार्यालय का भी घेराव किया। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष विकास चोपड़ा खुद धरना स्थल पर पहुंचे और उनकी समस्याएं सुनी।
सतना के दिघौंद गांव के ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर सेमरिया मार्ग पर चक्का जाम किया। इस दौरान एम्बुलेंस को भी जाने नहीं दिया गया, जिसकी वजह से 3 मरीज भी 2 घंटे तक इस जाम में फंसे रहे। वहीं सूचना पर तहसीलदार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को आश्वासन दिया, तब जाकर जाम खुला। रायसेन में कैबिनेट मंत्री सिंधिया को बधाई देते बरेली नगर परिषद का एक विज्ञापन इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें मुख्य पालिका अधिकारी श्याम सुंदर और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट प्रमोद गुर्जर का फोटो लगा है। इसे लेकर उन्होंने बरेली थाने में शिकायत दर्ज करवाई है और फ्लेक्स को गलत बताया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने सरकारी नौकरियों में 3 बच्चों के नियम के संबंध में अहम आदेश दिया है। लक्ष्मण सिंह बघेल की अपील को खारिज करते हुए डिवीजन बेंच ने कहा कि जो अभ्यर्थी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि पर केवल 2 बच्चों के पिता थे, लेकिन नियुक्ति होने से पहले तीसरी बार पिता बन गए हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति के लिए अपात्र ही माना जाएगा। बिलासपुर हाईकोर्ट में भ्रष्टाचार करने के मामले में तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी हेमंत उपाध्याय के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि तत्कालीन डीईओ ने शासकीय धन का दुरुपयोग करते हुए एक नहीं बल्कि 2 बार विदेश की यात्रा की, साथ ही शिक्षण सामग्रियों में भी जमकर बंदरबाट की है, लेकिन शिकायत के बाद कार्रवाई नहीं की जा रही। पखांजूर के डोंडे ग्राम पंचायत में अंतागढ़ विधायक अनूप नाग ने रोका छेका अभियान के तहत चिकित्सा शिविर की शुरुआत की और गौठान में पौधारोपण भी किया। इस दौरान उन्होंने पशुओं की उचित देखभाल करने की शपथ दिलाई, साथ ही पशु चिकित्सा विभाग को पशुओं का टीकाकरण करने के निर्देश भी दिए। उमरिया के अतरिया गांव में बांध निर्माण शुरू कराने के लिए गए कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को आदिवासियों का विरोध झेलना पड़ा। दरअसल ग्रामीणों को शांत कराने के लिए पहुंचे कलेक्टर को लोगों ने खरी खोटी सुना दी और बांध निर्माण में लगी जेसीबी के सामने बैठ गया, जिसकी वजह से प्रशासन को मजबूरन काम रोकना पड़ा। तालाबों की नगरी दतिया का अस्तित्व अब खतरे में पड़ गया है। दरअसल नगर पालिका कर्मी शहर का पूरा कचरा इन तालाबों में डाल रहे हैं, जिससे तालाब प्रदूषित हो रहा है। तालाब किनारे बने भैरव मंदिर के महंत का कहना है कि पालिका कर्मी रातों रात ट्रैक्टरों से कचरा डालने का काम करते हैं। शिवपुरी में एक हैरत अंगेज करने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक व्यक्ति को सरकारी दस्तावेजों में मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद व्यक्ति ने खुद को जिंदा करने की गुहार शिवपुरी जिला पंचायत के एडिशनल सीईओ के सामने लगाई है। वहीं एडिशनल सीईओ ने जांच के बाद मृतक को इंसाफ दिलाने की बात कही। बेमेतरा के बुचीपुर गांव में एक युवक ने अपनी पत्नी को धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी रामचरण साहू की 3 महीने पहले कावेरी साहू से शादी हुई थी, जिनके बीच अक्सर विवाद होते रहता था। ग्वालियर के गोला मंदिर इलाके से मिली महिला की लाश की शिनाख्त नहीं हो पाई है। महिला की हत्या कर चेहरे को पहचान छुपाने के लिए कुचल दिया गया है। पंचनामा के बाद पुलिस लाश की पहचान में जुटी हुई है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि लाश सड़ चुकी है। जांजगीर चांपा के दुर्पा गांव में शादी समारोह में डांस नहीं करने पर एक युवक के साथ लोगों ने जमकर पिटाई कर दी, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दमतरी में पिता की बेरहमी से गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत होने का मामला सामने आया है। मामला कुरुद क्षेत्र का है, जहां पर पति ने पत्नी से मारपीट की, जिससे गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। पत्नी की शिकायत के बाद बीरेझर पुलिस ने पति सहित सास ससुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कवर्धा जिले में हुए सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई, जबकि पत्नी और बच्ची गंभीर रूप से घायल है। पुलमी में बैरियर के पास ट्रक के बाइक सवार को ठोकने से यह हादसा हुआ है। घटना के बाद से ड्राइवर फरार है। कुकदूर पुलिस मामले की जांच कर रही है। बड़वानी के खेतिया पाटी मार्ग पर सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए महाराष्ट्र के शहादा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायल के मुताबिक तीनों अपने साथी को छोड़ने के लिए पास ही के गांव जा रहे थे और तभी यह हादसा हुआ। गोबरा नवापारा के ग्राम कुर्रा में आज सुबह 4 बजे एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी। दुर्घटना में स्कॉर्पियो में सवार 9 में से 6 लोग घायल हुए हैं, जिनमें गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को मेकाहारा रायपुर रेफर किया गया है। बता दें कि स्कॉर्पियो में सवार 9 लोग एक ही परिवार के हैं। जबलपुर से नरसिंहपुर जा रहे कार चालक को 2 बाइक सवार युवकों ने गोली मार दी। घायल कार सवार को स्थानीय लोगों की मदद से हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। सूचना मिलते ही गोटेगांव पुलिस अस्पताल पहुंची और पुलिस ने मामले में घायल के बयान दर्ज कर जांच की बात कही है। इंदौर के विजयनगर में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया, जब एक बदमाश ने 8 साल की बच्ची को बंधक बनाकर ले जा रहा था। जब लोगों ने इसका विरोध किया तो बदमाश संतोष उनसे मारपीट करने लगा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। वहीं पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बच्ची को बदमाश के चंगुल से छुड़ाया और उसे गिरफ्तार किया। छतरपुर पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही उनके पास से 102 पेटी महंगी शराब सहित एक पिकअप भी जब्त किया है। जब्त शराब की अनुमानित कीमत 8 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस के मुताबिक ये शराब टीकमगढ़ के बड़ा गांव के शराब दुकान से लाई गई थी।
ग्वालियर में नकली नोट सप्लाई करने वाले गिरोह के 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरोह से पुलिस ने 500, 200 और 100 रुपए के 2,33,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। 2 आरोपी दक्षिण भारत और एक बिहार से गिरफ्तार किया गया। वहीं पूर्व में पकड़े गए रोहन ने इस गिरोह के लोगों का खुलासा किया था। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। इंदौर पूर्व क्षेत्र के एसपी आशुतोष बागड़ी देर शाम चेकिंग के लिए विजयनगर पहुंचे, जहां पर उन्होंने टीआई के साथ मिलकर संदिग्ध लोगों की तलाशी ली। इस दौरान हथियार लेकर घूम रहे बदमाश पकड़े। एसपी ने सभी थाना क्षेत्र के टीआई और अधिकारियों को मुख्य चौराहों पर चेकिंग करने के निर्देश दिए। टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ कस्बे से एक युवक का पिस्टल के साथ नाचते गाते वीडियो वायरल हुआ है। युवक शादी समारोह में ऑर्केस्ट्रा मंच पर पिस्टल लहराते हुए नजर आ रहा है। पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कह रही है। दतिया में एक आरक्षक का शराब पीते हुए वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें आरक्षक एक ठेले पर शराब पीता नजर आ रहा है। वहीं आरक्षक ने अपने कंधे पर सरकारी राइफल भी लटकाई हुई है। बता दें कि इससे पहले पोस्टमार्टम कराने गए एएसआई और आरक्षक का शराब पीकर उत्पात मचाते हुए वीडियो वायरल हुआ था। इंदौर में दहेज प्रताड़ना और मारपीट की शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर पीड़िता ने आईजी को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। इसके साथ ही आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार करने की मांग की है। बता दें कि महिला ने अलीराजपुर जिला आबकारी अधिकारी और उसके माता पिता के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। ग्वालियर के किठौदा गांव के सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक पर ईओडब्ल्यू ने भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। ईओडब्ल्यू के मुताबिक इन्होंने नाबालिगों के दस्तावेज पर फर्जी मास्टर रोल और जॉब कार्ड बनाकर शासन को हजारों रुपए का चूना लगाया है। जबलपुर की 8 सदस्यीय लोकायुक्त टीम ने नरसिंहपुर के पटवारी को 3500 की रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा। लोकायुक्त के मुताबिक पटवारी विकास देवी ने राजेश लोधी से जमीन के नामांतरण के लिए 5000 रुपए की मांग की थी, जिसकी शिकायत पीड़ित ने जबलपुर लोकायुक्त से की थी। उज्जैन की लोकायुक्त पुलिस ने नीमच के दारू गांव में पटवारी को 10,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। पटवारी संतोष शर्मा ने पुरुषोत्तम पाटीदार से जमीन के नामांतरण और पावती बनाने के लिए 40,000 रुपए की मांग की थी, जिसकी शिकायत पीड़ित ने लोकायुक्त पुलिस से की थी। बड़ौदा बाजार में रिश्वत मांगने वाले पटवारी को कलेक्टर ने निलंबित कर दिया है। वहीं रिश्वत मांगते पटवारी का वीडियो वायरल हुआ था। जमीन नामांकन के लिए पटवारी ने किसान से रिश्वत की मांग की थी। इसी दौरान किसानों ने रिश्वत मांगते हुए वीडियो बना लिया था। तेलंगाना में नक्सल रंजीत ने सरेंडर कर दिया है। रंजीत नक्सली कमांडर रमन्ना का बेटा है। आज तेलंगाना के डीजीपी ने इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। कई नक्सली नेताओं की मौत के चलते रंजीत के संगठन को छोड़ने की खबर है। पखांजूर के बांदे क्षेत्र में सिर्फ एक एसबीआई बैंक और बीएसएनएल नेटवर्क होने से सभी कामकाज ठप है। बीते 5 दिनों से बीएसएनएल सेवा ठप होने की वजह से रोजाना किसान 30 से 40 किलोमीटर दूर से बैंक पहुंच रहे हैं, लेकिन नेटवर्क नहीं होने से लिंक फेल है, जिसकी वजह से किसानों को पैसा नहीं मिल पा रहा। जशपुर के पत्थलगांव सिविल अस्पताल में बीते 1 हफ्ते में सर्पदंश के बाद भर्ती कराए गए सभी 7 मरीजों को बचा लिया गया। इनमें से एक युवक को सांप ने 2 बार डस लिया था, लेकिन अस्पताल में इलाज कराने से उसकी स्थिति अब खतरे से बाहर है। इस अंचल में चलाए गए जागरूकता अभियान का लगातार अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। कांकेर के मलाजकुरुम झरने के पास दुर्लभ प्रजाति का सांप और छिपकली देखी गई। झरने के पास मिले सांप का नाम ग्रीन किल बैक है, जो कि हरे रंग का होता है। वहीं छिपकली का वैज्ञानिक नाम ईस्टर्न इंडियन लेपर्ड गेको है, जिसे तेंदुआ छिपकली या फिर कालकूत भी कहा जाता है। छतरपुर के छत्रसाल चौराहे के पास मिठाई की एक दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद दुकान में रखे गैस सिलेंडरों में भी विस्फोट हो गया, जिसकी वजह से आसपास की 2 से 3 दुकानों में भी आग लग गई, जिस पर फायर ब्रिगेड की टीम ने 6 गाड़ियों की मदद से करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया। खंडवा के जनपद पंचायत सीईओ पर उनकी पत्नी ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही इसकी शिकायत इंदौर के छतरीपुरा थाने में भी की। पत्नी का आरोप है कि सीईओ महेंद्र घनघोरिया ने शादीशुदा होने के बाद भी महिला परियोजना अधिकारी के पद पर पदस्थ महिला से दूसरी शादी कर ली है।